बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कुदरत के कमालात कैसे होते हैं। एक ही तरह का पौधे एक ही लोकेशन में रखे हुए पौधे हैं बेंडिंग जो के एक ही तरह की इनकी सोइल बनाई गई है। वेल ड्रेनेज सिस्टम तीनों में ही प्लांटर्स में है, इन तमाम कॉलोनी में तकरीबन। और जनाब सेम लोकेशन भी मैंने जैसा कि बताया आप लोगों को, और पानी भी इन तमाम पौधों को इकट्ठा ही देती हूँ। बहुत ही स्लो ग्रोथ रेट रहा है इसका। तो बहरहाल क्या वजूहत थी वो भी मैं आपको एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये देखें, अब इस बार इसका ग्रोथ रेट थोड़ा बेहतर हुआ है और इसका मैरूनिश कलर आ गया है, ये देखते रहें। और इसी तरह इसमें पड़ी हुई थी एक पत्ती, और इस पत्ती पे भी, यहाँ भी कुदरत का एक कमाल है। इस पत्ती में एक लगा है जो है पप, और ये मदर प्लांट का काम दे रही है पत्ती, और यही इसको दे रही है। इसको इंशाल्लाह वेलकम है हमारे गार्डन में। और इसी तरह इस पत्ती में यहाँ पर कुदरत देखें, जब उसने एक पप दिया है तो इसी तरीके से इसमें दो पप्स आ गए। और इनके कलर में भी फ़र्क है, वो थोड़ा पिंकिश था और ये मुकम्मल तौर पे ग्रीन और मुकम्मल तौर पे रूट को बनाया हुआ है। इसको भी वेलकम है, इसकी भी आज प्रोपिगेशन कर देंगे और बहुत अच्छा खूबसूरत सा प्लांटर हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। बहरहाल मैं कभी भी लीव ज़ाया नहीं करती, हमेशा आपको इसकी टिप्स जो है मैं बताती रहती हूँ। देखें कलर में भी किस कदर का फ़र्क है, एक थोड़ा पिंकिश है और एक ग्रीनिश। और थोड़ी ठंड ज़रा बढ़ी या बारिश हो गई, आप देखिएगा पिंक वाला और पिंक हो जाएगा, बल अच्छा खासा पिंकिश कलर आ जाएगा और ग्रीनिश कलर में भी थोड़ी चेंजिंग आएंगी। चलें वेंडिंग जो की तरफ आते हैं। देखें इसका बिल्कुल मेहरूनिश कलर है। इस नवंबर के महीने में थोड़ा सा ग्रोथ रेट इसका बेहतर हुआ है। इतना बेहतर हुआ है कि अब ये मेरा जो प्लांटर है वेंडिंग जो का कॉलोनी की शक्ल इख्तियार करना शुरू हो गया है। कम से कम भी 20 से 25 प्लांटर इसके रेडी हो चुके हैं। ये है मिडल में, मतलब ये ना महरून है और ना ही फुली ग्रीन है, मिक्सिंग मोस्टली ये एग्जैक्ट इसकी जो है शक्ल है वेंडिंग जो की। और इसके अंदर भी देखें पत्ती गिर के एक अच्छा सा खूबसूरत सा सकुलेंट जो है अपनी शक्ल इख्तियार कर चुका है। और एक और पत्ती भी आपको साइड में नज़र आ रही है। बहरहाल ये तमाम बातें अगर हम थोड़ा सा ख्याल प्यार इन प्लांट्स को दें तो ये बहुत ही अच्छी अपनी ग्रोथ को बेहतर कर लेंगे। तो बहरहाल आज की वीडियो मैंने वेंडिंग जो पे बनाई, ये जनाब मिडल है, मतलब ना फुली ग्रीन है और ना ही मैरूनिश कलर आ रहा है। आप देख रहे हैं इसमें कुछ पत्तों में ग्रीनिश, और इसी तरीके से ये एक हमारी छोटी सी जो है ब्रांच गिर गई थी टर्टल वाइन की भी इसी तरह की एक मुझे ब्रांच मिली थी, जिससे मैंने अब माशाल्लाह बहुत सारी प्लांटेशन जो है एक्सटेंड कर लिया है। टर्टल वाइन का कोई भी मिसाल नहीं है इजी टू ग्रो, बस सिर्फ चंद एक बातों का टिप्स का, जैसा कि मैंने वीडियोस में बताया भी है, इसका ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा ये जो है ये ज़्यादा इसमें ग्रीनिश लुक आ रहा है इस प्लांटर में, ज़्यादातर ग्रीनिश कलर है, यानी कि मिक्सिंग नहीं है। और इसके अंदर भी देखें ये खुशखबरी है मेरे लिए भी और मेरे देखने वालों के लिए भी, जब कुदरत कमाल करती है तो कैसे। मेरे पास सीडम स्टोन क्रॉप जो है, सुप्रीम सीडम स्टोन क्रॉप, इसके तमाम प्लांटर्स जो है जल गए थे। सभी को मालूम है कि इस बार 2024 जून जुलाई में किस कदर की गर्मी थी, और ये मेरे तकरीबन लास्ट वीक्स में जो है ना, लास्ट 2 वीक में जो है जुलाई के, ये जले हैं ज़्यादा प्लांट मेरे, बहुत शदीद गर्मी से। ये पता नहीं कहाँ से एक छोटी सी ब्रांच बची रहेगी और इसकी ग्रोथ भी अच्छी खासी हो गई। अब इसी से ही हम प्लांटर अपने रेडी करेंगे। इस तरह की मैं और भी दिखाती हूँ आपको, जो मैंने कुछ पर्पसली मैंने जो है सेव करने के लिए रखी थी ब्रांचेस, और कुछ कुदरती तौर पे मेरी नज़र से छुप के भी बड़ी हो गई। अगर हम ख्याल रखते रहें तो इस तरह से गार्डन की लुक आ जाएगी, आपके पास भी इस कदर जो है प्लांटेशन एक्सटेंड होगी। आप बहुत ज़्यादा अपने प्लांट्स को बढ़ा सकते हैं। जुलाई में आपने देखा था मेरे गार्डन की क्या हालत थी, बस मैंने एक वीडियो बनाई थी जो इंतहाई तकलीफ दे थी, जिसमें सिर्फ जले हुए सारे रूट रॉट और मुकम्मल तौर पे ख़त्म हुआ। अभी भी कोई प्लांट शायद नज़र आ जाए उसमें, नज़र कोई ना कोई शायद नज़र ही आ जाए इसमें पड़ा हुआ। बहरहाल सभी ख़त्म हो गए थे। ये देखें कोलियस की भी एक ब्रांच बची हुई थी, इससे भी मैंने अब इसकी जो है शूट्स लगा के बढ़ाना शुरू कर दी। फ्लावर जो बेबी सन रोज़ भी अब अपनी जो है बढ़ा रहा है ग्रोथ को। ये मैंने आपके सामने ही चंद एक पत्तियाँ लगा दी थी उसकी। और ये देखें जेड की एक अलग वैरायटी इतनी खूबसूरत। इसी तरीके से देखें मैं पत्तियाँ जो हैं छोटी छोटी ब्रांचेस लगाती रहती हूँ। कोलियस की जो बची हुई ब्रांच थी उसको भी मैंने बचा दिया।
लगाया था और अब बेहतर हो गया। उम्मीद है कि इसके प्लांटर्स आने वाले मौसम में कोलियस के जो जो सारे ही जल के थे, जून जुलाई में भाई एक भी नहीं बचा था। चंद एक जो शूट्स बच गई थी उनको, उन्हीं से बस अब इस साल जो है प्रोपिगेशन एक्सटेंड कर दूंगी। कोलियस का भी फास्ट ग्रो रेट अब जो है शुरू हो जाएगा और इस तरीके से इनकी भी मैं चंद एक शूट्स ले लूँगी, क्योंकि अभी भी मुकम्मल तौर पे कॉलोनी नहीं बनी मेरे वेंडिंग जो की। स्लो ग्रोथ रेट रहा है। जैसे ट्रेलिंग्स होती हैं, इतनी खूबसूरत सी वेंडिंग जो कि इस तरह के मेरे किसी भी प्लांटर ने इख्तियार नहीं की। शायद ये भी वजह है कि मैं जल्दी जल्दी चक्कर में हूँ कि मेरी जो है ये ग्रोथ, अभी तक तो मेरा यही माइंड था कि मैं खो ना दूँ वेंडिंग जो को। हालांकि वे बहुत इजी टू ग्रो है। पता नहीं इसका मेरे गार्डन में क्या मन नहीं था लगने का, या क्या वजह थी कि मेरे गार्डन में ये चल ही नहीं रही थी। बहरहाल अब थोड़ी बेहतर हो गई है इसकी कंडीशन भी। इसकी चंद एक लीव ले लूँगी। इस दफ़ा इसकी प्रूनिंग करना ज़रूरी भी थी, क्योंकि मैंने देखी थी चंद एक पत्तियाँ इसकी बहुत लेथार्जिक हुई हुई थी। तो ये देखें, ये पत्ती बिल्कुल ठीक नहीं है। इसको मैंने इस वजह से इसकी प्रूनिंग करना बेहतर समझी। बीमार पत्तियाँ जो हैं थोड़ी निकाल दूँगी। और बहरहाल बीमार पत्तियों को निकालने के बाद एक प्लांटर मैं अभी ही रेडी कर दूँगी। और सीडम सुप्रीम सीडम स्टोन क्रॉप को भी ज़रूर एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि जनाब इसी से ही हमने कंटेनर बनने हैं, इसी से ही हमने अपने गार्डन में कॉलोनी का लुक देना है, एक अच्छा सा। शौक है प्लांटर बन जाए, एक नया प्लांटर बनता है मेरे गार्डन में, मुझे बहुत खुशी होती है। ये देखिए मैंने इसकी चंद शूट्स ले ली हैं सुप्रीम सीडन स्टोन क्रॉप की। बहुत ही खूबसूरत है ये भी प्लांट। इंतहा दर्जे के छोटे छोटे रोजर्स होते हैं, छोटे से गुलाब ग्रीन कलर के टिप पर आते हैं और ड्रिलिंग वे में जाती है ये। आप लोगों ने वीडियो में भी देखा था किस कदर हसीन ट्रेलिंग थी इसकी, लेकिन बस सारी की सारी जून जुलाई में ख़त्म हो गई। ये वाला जो है डॉल्फिन एचिवेरिया, ये भी इसकी एक शूट जो है बची हुई निकल गई थी। इसको अभी लगाया, इसी से फिर मैंने एक शूट पप निकला था उसकी भी प्लांटेशन एक्सटेंड की है। बाहर इसी के बैलेंस हिस्से में बाहर ये वाटर जो है थोड़ा पसंद ही करता है, ये वाला जो सकुलेंट है डॉल्फिन वाला। इसी के अंदर मैं जो है वेंडिंग जो लगा दूँगी। अगर ये एचिवेरिया होता ना तो फिर मैं ना लगाती। एचिवेरिया 45 डिग्री तक टॉलरेट कर लेता है और जनाब पानी की नीड उसकी कम होती है। तो वेंडिंग जो वाटर लविंग प्लांट है वेल ड्रेनेज सिस्टम के साथ, इसलिए फिर मैंने एचिवेरिया को तो नहीं, अलबत्ता डॉल्फिन का एक ये प्लांटर था, इसमें मैंने इसकी जो है एक नया प्लांटर बनाने का प्लान कर लिया। अच्छा खासा प्लांटर ये भी बेहतर हो जाएगा। अब मैंने तीनों ही प्लांटर में से डिफरेंट कलर की जो है शूट्स ले ली। ग्रीन, जो मरूनिश और मिक्स सी। ये देखें ये पत्ती भी ठीक नहीं थी, इस वजह से भी मैंने इसकी जो है प्रूनिंग करना बेहतर समझा। तो इस तरीके से मैं ये कंटेनर रेडी कर लूँगी और एक अच्छा सा जो है गार्डन में एक और खूबसूरत लुक वाला कंटेनर रेडी हो जाएगा और वाटर नीड भी सेम रहेगी डॉल्फिन प्लांट की भी और वेंटिंग जो की भी, क्योंकि वेंटिंग जो के प्लांट को मैं जनाब डेली ही पानी दे रही हूँ। यही मैंने इसका राज देखा है। ये वाटर लविंग प्लांट था, पानी मैं देती नहीं थी। शूट्स जो है ये सकुलेंट्स के साथ पड़ा रह गया था, मुझे इतना आइडिया भी नहीं था वेंडिंग जो का। लेकिन जब से मतलब मेरे गार्डन में बचपन में जो था उसमें वेंडिंग जो नहीं थी, ये मैंने कुछ बाद में ही डिस्कवर किया है प्लांट। बहरहाल इतना ये वो नहीं था हमारे यहाँ। ये इन जैसे होता है ना अक्सर घरों में, जैसे विंका वगैरह तो हर घर में ही तकरीबन लगा हुआ मिल जाता है। अब तो काफ़ी हद तक जो है ग्लोबल वर्ल्ड हो गई है। बहुत से प्लांट्स जो हैं हमारे पाकिस्तान में भी मिलने शुरू हो गए हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ कोरिया, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका और इस तरीके से, यानी कि या फिर वेरी कूल प्लेसेस पर होते थे। लेकिन अब ग्लोबल वर्ल्ड की वजह से तकरीबन हम लोग मेंटेन कर लेते हैं टेम्परेचर भी, और इनको भी इम्यून सिस्टम इनका डेवलप करके हम जनाब अपने गार्डन में ऐड कर लेते हैं, सरवाइव कर लेते हैं। कुछ लोग तो नर्सरी वाले, जैसा कि मेरे एक फ्रेंड ने बताया था, वाईटी के ही फ्रेंड ने, कि अक्सर नर्सरीज जो हैं अपने पूरी की पूरे सकुलेंट्स की तमाम फैमिलीज़ बहुत ही कूल प्लेस पे पाकिस्तान में ही शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन वैराइटीज़ सेफ रखते हैं। लविंग जो हैं प्लांट्स लवर, वो अपने प्लांट्स को बचाने के लिए सभी कुछ कर देते हैं। ख़्याल हर तरह से कोशिश करते हैं। बहरहाल ये इसके लिए सूटेबल नहीं था, मेरे पास अब जगह नहीं थी, तो इसको मैंने थोड़ा-सा ऊँचा करके कोशिश की है कि लगा दूँ। फ़िलहाल इसको प्लांटेशन जो है मिले तो सही ना रूट, फिर जल्द ही मैं इसको निकाल दूँगी। ये सूटेबल नहीं है इस प्लांटर के लिए, कोई ना कोई माइंड में रखूँगी इसको।
फ़िलहाल जगह नहीं थी, इसलिए मैंने इसकी प्लांटेशन इसी कंटेनर में करना मुनासिब समझा। अच्छा, बाल इस तरीके से हम थोड़ा-थोड़ा ख़याल करते रहें ना, तो बहुत अच्छा-सा देखें लुक आना शुरू हो जाता है हमारे गार्डन में। ये देखें, ये आमना ने आप लोगों के सामने ही एक छोटा-सा मिनिएचर बनाया था, ये भी अपनी खूबसूरती बहाल रखे हुए है बहुत अच्छे से। हाँ, अलबत्ता इसमें जो आम का दरख्त है, वो अब अपनी खूबसूरती खो चुका है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।